आज हम देखेंगे सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय के बाद राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। कहा गया है कि मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। उसके बाद हम देखते हैं कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि ब्राह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी में बना। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। उसके बाद हम देखते हैं गढ़वाल राजवंश। गढ़वाल राजवंश को हम राठौर के भी नाम से जानते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो काशी में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनाई। क्या बनाई? धर्मचक्र जिन विहार। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में के चंदावर युद्ध में मार डाला। कौन मार डाला? गोरी ने जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। उसके बाद हम देखते हैं चहमान या चौहान वंश। कहा गया है कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव हुआ, जो कि 1153 से 1163 ईस्वी तक गद्दी पर शासन करता है, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज
चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव जो थे बिगड़ा राज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित बिगड़ा राज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में बिगड़ा राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि प्रत्येक कंपटीशन में पूछता है। आगे कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवर दाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवर दाई जो था पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद हम देखते हैं कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। आगे हम देखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। उसके बाद हम देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी परमार वंश की। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाढ़क चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, दरुरूपक के रचयिता धनंजय, धन की हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। उसके बाद कहा गया है कि कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश, जिसको हम चौहान वंश भी कहते हैं, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति
नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। परमार वंश के बाद आता है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक, जो कि 1831 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी, जो महोबा के निकट स्थित है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। उसके बाद धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सम्मान किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। चंदेल शासक कृतिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परमद्रिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमद्रिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हम देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी।
मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कौन किया? महमूद गजनी ने। किसके शासनकाल में किया? भीम प्रथम के शासनकाल में किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने अब्बू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुआ। भीम द्वितीय एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। उसके बाद हम देखते हैं कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश चूरी सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। उसके बाद है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया। उसके बाद खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।